अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई होप देखने वाले सब ठीक होंगे। दुआ है कि जहाँ भी हों अल्लाह ताला उनकी दिल की सारी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। और रमज़ान की आमद है और अल्लाह ताला हम सब को रोज़े रखने की और इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। जी, आज जो मैं आपको ये क्लिप दिखा रही हूँ, ये डिलीवरी हमें रिसीव हुई थी जो हमने ऑर्डर किया था मिठाई का। ये मिठाई जी आई है शिकागो से, जो हमारे घर में हमारी फैमिली में बहुत फेमस है। और ये मिठाई जी बहुत टेस्टी और फ्रेश होती है। हम अक्सर मंगवाते हैं और इसकी डिलीवरी भी ऑन टाइम मिल जाती है। तो ये जी शिकागो वालों को तो पता ही होगा। अगर किसी और को इसका एड्रेस वगैरह चाहिए तो वो कमेंट्स ज़रूर करे, उनको एड्रेस मिल जाएगा। आज जी हमें बहुत सारे काम करने हैं और वो काम क्या हैं जी। सबसे पहले तो हमें आज किचन में बिरयानी बनानी है क्योंकि लंच का टाइम होने वाला है। और बिरयानी बनाने के बाद हमें किचन में और भी काम करने हैं। वो जी कुकिंग के नहीं है बल्कि किचन की सफाई की हैं। और ना सिर्फ किचन की बल्कि फ्रिज भी साफ़ करने हैं क्योंकि रोज़े आने में स्टार्ट होने में बहुत कम दिन रह गए हैं और हमने अभी तक ना ही किचन साफ़ किया है और ना ही फ्रिज साफ़ किए हैं, जो बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि ग्रोसरी लेके आने से पहले फ्रिज साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस दफ़ा ग्रोसरी रमज़ान की आनी है ऑफ कोर्स, तो उसको फिर रखना वो भी मसला बनता है, ऑर्गेनाइज करना, फिर ये भी पता लगाना कि क्या और चीज़ें मंगवानी है। इसीलिए तो मैंने आज किचन की सफाई करनी है। असल में सारा किचन के बर्तन वगैरह का नहीं है, ये जी सफाई मैंने करनी है उनकी जो डिब्बे हैं मसालों वाले, ताकि मुझे पता हो कि कितने मसाले मुझे और लेके आने हैं और कौन से मसाले अभी हैं और उनको यूज़ में लेके आना है, ना कि वो पड़े पड़े एक्सपायर हो जाएं। तो जी यहाँ पे बिरयानी तो मैं बना रही हूँ। आज मटन की बिरयानी बन रही है जिसका मीट मैंने रात को ही मैरिनेट करके रख दिया था फ्रिज में। तो जी मसाला मैंने वो डिब्बे का ही इस्तेमाल किया है ताकि ये जल्दी से काम हो जाए। क्योंकि ये कल का था मेरा प्रोग्राम बनाने का आज बिरयानी, तो इसलिए मैंने शाम में ही मैरिनेशन करके रख दिया था ताकि सुबह जल्दी जल्दी हो जाए और साथ में जी किचन की सफाई वगैरह भी हो जाए। फ्रिज जो है वो भी साफ़ करने हैं, वो तो काम काफ़ी हो जाएगा क्योंकि फ्रिज भरे हुए हैं। ऊपर से जो भी पेपर बुक नोटबुक आती है बच्चे भी ऊपर रखते हैं और मैं खुद भी कोई ना कोई चीज़ उठाती हूँ और ऊपर रख देती हूँ। सम टाइम तो सफ़ान से अगर कोई चीज़ दूर रखनी है इसकी पहुँच से तो भी उठा के, कोई और जगह नहीं मिलती मुझे, मैं फ्रिज के ऊपर ही रखती हूँ। तो हमने बहुत सारा रश डाला हुआ है ऊपर किताबों का और कापियों का और पेपरों का, तो वो भी आज उतार के तो उसको खाली करना है। तो अंदर से भी चेक करनी है कि कौन कौन सी चीज़ें फ्रोज़न पड़ी हैं। फ्रोज़न चीज़ें मैं लेके नहीं आती लेकिन फ़्रोज़न उनको बना देती हैं। सम टाइम फ्रूट्स होते हैं जो बच्चे नहीं खाते या ख़ुद भी नहीं खाए जाते टाइम पे, तो फिर उनको मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ ताकि बाद में स्मूदी वगैरह बना ली जाए। इसी तरह सब्ज़ियों का भी है कि वो भी फ्रिज में तो इतने दिन नहीं ठीक रहती, तो फिर उनको भी काट कर फ्रोज़न कर लेते हैं ताकि बाद में किसी भी दिन यूज़ कर लें। तो क्योंकि ग्रोसरी तो यहाँ पर एवरी सेकंड वीक में आती है और एवरी वीक तो नहीं आती। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ज़्यादा दिन नहीं रहती ठीक, ना तो उनका कलर ना उनका टेस्ट, तो इस वजह से उनको फ्रोज़न कर लेते हैं ताकि वो वेस्ट भी ना हो और ख़राब भी ना हो, मतलब कि वो इस्तेमाल के काबिल रहें। तो इसलिए उनको फ्रोज़न कर लेती हूँ मैं। और उसके अलावा यही है कि कभी लेमन वगैरह या चटनी के लिए कोई पुदीना, धनिया, ग्रीन चिली, इस तरह से कुछ ना कुछ जो है कभी ग्राइंड करके या फिर कभी काट के उनको भी फ्रोज़न कर लिया जाता है। तो वो भी सारा चेक करना है क्या कितना फ्रिज में है और कितना और लेके आना है, या वो ही ख़त्म करना है पहले और फिर और लेके आना है। क्योंकि फ्रिज में भी बहुत सारा रश डाल देना ठीक नहीं है, पहली चीज़ें वहीं पड़ी रहें और नहीं फ्रेश के चक्कर में लेके आता रहे बंदा। तो जी यहाँ पर मैं बिरयानी को दम लगा रही हूँ और ये बिरयानी हमारे घर में ज़्यादातर बनती है चिकन की, तो आज मैंने मटन की बना रही है। मोस्टली हम मटन का पुलाव ही बनाते हैं
जो सब लाइक करते हैं। तो देखिए आज ये बिरयानी का क्या बनता है, कोई खाता है इसको कि क्या, और कोई पसंद करता भी है कि नहीं। मैंने वैसे ये इसलिए बनाई है बिरयानी कि ताकि ट्राई करें बच्चे, क्योंकि बच्चे कभी रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो इसको तो मटन बिरयानी को तो देखते भी नहीं है। तो मैंने कहा चलें, काफ़ी टाइम हुआ है, मैंने कभी बनाई भी नहीं है, कभी क्या बहुत कम बनाई है, मुझे तो याद भी नहीं है पहले कब बनाई थी मटन बिरयानी। क्योंकि वही मैं पहले बता चुकी हूँ कि चिकन की बिरयानी ही बनाई जाती है हमारे घर में। मटन का पुलाव, बीफ का पुलाव, ये ज़्यादा बीफ और मटन से ज़्यादातर पुलाव ही बनता है। तो ये जी बिरयानी तो रेडी हो गई है और ये इसकी फ़ाइनल लुक है। माशाल्लाह से बड़ी टेस्टी और बड़ी खुशबूदार बनी थी, और माशाल्लाह से सब ने जब खाई है तो पसंद भी की है। तो मेरे लिए ये बड़ा खुशी का दिन टाइम था, और बल्कि दिन भी कह लें, क्योंकि जब बच्चे खाते हैं तो पेरेंट्स को मोस्टली माँ जो बनाती हैं वो तो बड़ी खुश हो जाती हैं ना कि बच्चों को बस पसंद आ गई है, तो यही काफ़ी है। तो यहाँ पर जी ये देख लें कितना लोड किया हुआ है, सारी बुक्स नोटबुक्स ऊपर रख के, तो इतना बर्डन बनाया हुआ है। इस साइड पे भी है, उस साइड पे भी काफ़ी कुछ ऊपर पड़ा हुआ है। यहाँ पर कुछ सैनिटाइज़र भी गिरा दिया था, तो वो उसने सारे पेपर भी साथ चिपका लिए हैं। तो यहाँ पर जी मैं सारे मसाले के डिब्बे जो हैं वो निकाल रही हूँ ताकि इनको भी क्लीन करके रख दें, और साथ साथ मैं चेक कर लूँ कि कौन से और नए मसाले लेके आने हैं, उनकी लिस्ट बना लूँ। तो ये जो वाइट कैप वाले डिब्बे हैं ये मैंने कुछ ऑनलाइन लिए थे और कुछ मुझे वॉलमार्ट से सेम तरह के मिल गए थे। और ये जो ब्लैक कैप वाले देख रहे हैं आप, ये जी अपना देसी जुगाड़ लगाया हुआ है। आप समझ गए होंगे सब लोग कि क्या मैं कह रही हूँ। जैसे पाकिस्तान में पत्ती के डब्बे को फिर सालों इस्तेमाल किया जाता है किचन में कोई और मसाले डाल के, तो ये मैं भी यहाँ पे ये मैंने किया हुआ है। ये डब्बे जी कॉफ़ी के डब्बे हैं, और ये जार जो हैं गिलास के जार हैं, और ये मुझे बहुत पसंद है। बजाय इसके कि ये वाइट वाले जो हैं ना ये मुझे इतने पसंद नहीं है, क्योंकि इसको ओपन क्लोज डिफरेंट है, लेकिन वो सिंपल तरीका है उसको ट्विस्ट करके, लेकिन वो जार बहुत इजी है, बहुत उसमें स्पून से चीज़ निकालना या डालना बहुत अच्छा है कि आराम से हो जाता है तो ये भी ठीक है। लेकिन ये है कि इनको जब वॉश करते हैं, जैसे कि ये हल्दी का आप बॉक्स देख रहे हैं, ये बॉक्स में सिर्फ हल्दी की वजह से येलो नहीं है बल्कि इसको हल्दी का कलर चढ़ गया है, और इतना चढ़ा है इस पे कलर के, देखें इसके जो हैंडल बना हुआ है ऊपर पकड़ने वाला वो भी येलो हो गया है। तो इसलिए मुझे ये वाले जार अच्छे लगते हैं कि इनको जितनी बार भी वॉश करें, ये ग्लास होने की वजह से और लीड इसकी ब्लैक होने की वजह से ज़रा बराबर पता नहीं चलता कि इसमें कौन सा मसाला पहले था, चाहे एक्सचेंज हो जाए आपस में। लेकिन ये वाले डिब्बे जो हैं इनको एक्सचेंज नहीं कर सकते, क्योंकि येलो वाला इस कदर येलो हो चुका है कि बस अब उसको तो मैंने फिर येलो को येलो ही रहने दिया है, उसको चेंज नहीं किया, क्योंकि उसमें अगर हल्दी का कोई नया डिब्बा भी बनाती तो वो भी येलो ही हो जाता। तो खैर इन सारे डिब्बों को क्लीन करना बड़ा इजी है, और मैं बस इसको वाइप्स करके ही रख रही हूँ, वॉश नहीं कर रही, क्योंकि ये मसालों की ऑफकोर्स डस्टी से होते हैं, तो इनको अंदर से साफ़ करने का तो कोई जवाज़ नहीं बनता ना। तो बाकी फिर इसके कैप वगैरह मैं साफ़ कर रही हूँ, साइडों से साफ़ कर रही हूँ, ताकि अगर हाथ के मार्क्स लगे हुए हैं, क्योंकि ये अक्सर होता है हमारे घर में, एक तो मैं काम करते हुए किचन में गीले हाथ वगैरह लगाती हूँ उसके भी मार्क्स बनते ही हैं, लेकिन बच्चे जब ये शुगर वगैरह यूज़ करते हैं या सॉल्ट, तो वो भी ऐसे ही है कि खाते पीते हुए उस खाने वाले हाथों से ही पकड़ते हैं, तो शायद चकनाई हो या फिर मीठा हो तो वो भी साथ लग जाता है। तो बस उसको एक वाइप्स कर रही हूँ मैं। तो साथ साथ में मेरा आज वैसे ना ज़्यादा सफाई का तो इतना नहीं था, इनको साफ़ इतने नहीं थे कि इनको करूँ मैं, क्योंकि साथ साथ ये काम करती रहती हूँ। बस मुझे ये नोट करना था कि मसाले कितने हैं और कितने और लेके आने हैं, क्योंकि मुझे ग्रोसरी करने जाना है रमज़ान की, जो अभी तक हमने नहीं की। क्योंकि देसी स्टोर से मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि देसी स्टोर से ग्रोसरी हम खुद लेके आते हैं, बाकी स्टोर्स की ग्रोसरी मैं ऑनलाइन ही करती हूँ। तो इसलिए
आज मुझे ये सारे चेक करने थे और लिस्ट बनानी थी ताकि अगले कुछ दिनों में हम जाएं और जाके रमज़ान की ग्रोसरी लेके आएं। तो और इसके अलावा फ्रिज भी साफ़ करने थे, कुछ तो वो नज़र आ रहे थे बाहर से ही, इतने उसको लोड किया हुआ था ऊपर से। तो बाकी अंदर से भी यही है कि फ़्रोज़न चीज़ें चेक कर लें कौन कौन सी और कितनी कितनी लेके आनी है, क्योंकि रोज़े की हालत में तो बार बार जाया नहीं जाता स्टोरों पे। ऊपर से यहाँ का वेदर भी इतना है, गर्मी है, तो रोज़ा रख के गर्मी में निकलना और भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो गर्मी तो इतनी है, यकीन करें कि हमने एसी भी, आज 3 दिन हो गए हैं एसी भी ऑन किया हुआ है और साथ में फ़ैन भी, तब जाके बच्चे सोते हैं, इतनी गर्मी हो गई है। और दिन को भी ऐसे समर लगता है, अभी तो हालांकि स्प्रिंग स्टार्ट है लेकिन यहाँ पे समर लग रहा है, इतनी गर्मी है यहाँ पे। इन सब को क्लीन करने के बाद जी फ्रिज क्लीन करने की बारी आएगी, और कैबिनेट्स वगैरह और शेल्फ्स वगैरह भी। उसके अलावा मुझे आज अप्लाइंस को भी, ये छोटी जो सिल्वर की हैं या स्टील की हैं, इनको भी साफ़, स्टेनलेस जो हैं इनको भी करना पड़ेगा साफ़, क्योंकि ये सारा काम जो है मैं आज ही ख़त्म करना है, क्योंकि कल से फिर अच्छा, आज वैसे मैंने पहले सोचा था कि काम वाली को बुला लेती हूँ तो काम करवा लेती हूँ। अब क्या करूँ, अकेली जान में कितना कर सकती हूँ, थक जाता है बंदा। फिर मैंने सोचा कि वाई नॉट खुद ही कर लूँ, आज इतनी मैं बिज़ी भी नहीं हूँ, बस थकने की डर से ही बुला लूँ तो और बात है। लेकिन ये कि मैंने फिर सोचा कि खुद ही कर लेती हूँ और साथ में मैं एक व्लॉग भी बना लेती हूँ। तो ये व्लॉग के चक्कर में ही मैंने सफाई भी खुद ही कर ली है, वरना शायद मैं काम करने वाली को बुला लेती ताकि वो मेरे साथ डीप क्लीनिंग कर लेती। हालांकि उनके साथ भी खुद ही काफ़ी काम करना पड़ता है, लेकिन ये है कि हेल्पिंग हैंड कोई हो जाए तो ज़रा इजी हो जाता है, बंदा कर ही लेता है कुछ ना कुछ। तो ये जी अब फ्रिज वगैरह साफ़ करने की बारी है। ये एक तो मैंने कर लिया, आपको बिफ़ोर और आफ्टर दिखा दी है, क्योंकि मैं अकेले कैमरा जो है उसको नहीं कर सकती साथ साथ, तो बस ऐसे ही चलेगा अब। तो आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी जी मैंने स्प्रे वगैरह लगाई और आराम से इसको वाइप्स कर लिया। क्लीनिंग डन हो चुकी है, ये है जी फाइनल लुक। अगर किसी को लिक्विड जो मैंने यूज़ किए हैं फ्रिज पर और कैबिनेट्स पर, अगर किसी को नेम चाहिए तो ज़रूर कमेंट्स करिएगा। आई होप आज का व्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करिएगा, और फिर अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। इसी के साथ आज का व्लॉग ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।